मौजूद। चांडिल में आदिवासी समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने का किया विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन पर गोष्ठी का आयोजन, रांची यूनिवर्सिटी में हुआ गोष्ठी, कई गणमान्य गोष्ठी में रहे उपस्थित। बिहार चुनाव को लेकर साहिबगंज पुलिस अलर्ट, एसपी के निर्देश पर झारखंड बिहार की बॉर्डर सील, पुलिस सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कर रही गश्त। कोडरमा में नए चयनित कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग, चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस के लोगों ने उठाए सवाल। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ऐतिहासिक मुडमा जतरा मेले का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय मेला स्थानीय संस्कृति, परंपरा और जन भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस अवसर पर मरांडी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मुडमा जतरा सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने क्षेत्र के समावेशी विकास और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत, असम के काजीरंगा से लोकसभा सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मेले की ऐतिहासिकता और सामाजिक एकता में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। भारत सरकार की कमेटी भी बनाई थी और वो रिपोर्ट भी सबमिट हो गया है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सुधार हो रहे हैं। जैसे आप सबको ध्यान में है कि पहला गरीबों के लिए किस प्रकार से राशन को लेकर के दिक्कतें होती थी, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, क्योंकि गरीब मजदूर कहीं भी कमाने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कतें होती थी, तो उनकी भी समस्या को समाधान कहीं भी जाकर के उठा सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड। फिर आपने देखा कि एक बड़ा सुधार हुआ, खास करके टैक्स को लेकर। अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, कोई एक रोकता नहीं थी, उससे व्यापारियों को भी परेशानी होती थी और इस कारण से राज्यों का विकास भी समान रूप से नहीं हो पाया। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के ऑडिटोरियम में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने विषय को लेकर गहरी रुचि दिखाई। सेमिनार के मुख्य वक्ता आसाम के काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा रहे। अपने संबोधन में उन्होंने देश में एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता पर और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इसे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने भी अपने विचार रखे। चांडिल में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने पारंपरिक हथियारों और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार रैली निकालते हुए अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक तीर एक निशान, आदिवासी एक सम्मान के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में कुडमी जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के विरोध में लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी सूरत में कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये आदिवासी अस्मिता और हक का सवाल है। मंडल स्तरीय कार्यक्रम रहा है। ये एक विशाल धरना प्रदर्शन है और हम लोगों का डिमांड जो है, हम लोगों का मांग जो है, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें जो है एसटी बनना चाहते हैं कुर्मी महतो लोग, उसका विरोध में हम लोग, और दूसरी है पेशा नियमावली,
जल्द से जल्द झारखंड में लागू हो। तीसरा है नगर पालिका अधिनियम 2011 जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 243 जेड-सी में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि नगर पालिका का नियमावली अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता। आज यहाँ चांडिल में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है अनुमंडल कार्यालय के समीप, ये जनसैलाब कुर्मियों के मांगों के विरोध में है और उनके साथ साथ कई हमारी मांगे हैं। सरना कोड की मांग जो जाति जनगणना में सरना कोड को लाया जाए, उसके बाद ही जाति जनगणना कराया जाए। यहाँ पर देख रहे लगातार आप लोग की कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन लगातार चल रहा है और जब से ये रेल टेका का आंदोलन कुर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद से आदिवासी आक्रोशित है और आक्रोशित होने के कारण आज देखिए हर जिला, हर अनुमंडल, हर ब्लॉक में यहाँ पर पूरे झारखंड में लोग रैलियां निकाल रहे हैं, इस तरह की जनसभा कर रहे हैं। को लेकर के एक विशाल धरना का आयोजन किए हुए थे। इसमें पहला तो है कुर्मी मातों का जो एसटी सूची में अमेंडमेंट होना चाहते हैं उसके खिलाफ है। दूसरा जो पैसा कानून नियमावली है जो सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा है कि झारखंड में जो पंचायती जो झारखंड में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हमारा, उसपे जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है उसका विरोध में। और तीसरा जो सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है उसमें बिना आदिवासियों का कोलम के ये जनगणना करा रही है, इसके खिलाफ में है। और ये जो ज्वलंत मुद्दा है कि कुर्मी मातो लोग एसटी सूची में अमेंडमेंट होना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से आज रेल टेका करके कहीं न कहीं एक समाज में, पूरे समाज में एक द्वेष का माहौल बना दिया है। मीडिया साथी, हमारे माताएं बहनें, गुरुजी जो भी यहाँ पर उपस्थिति हुई है, सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। और आज चांडिल अनुमंडल क्षेत्र पर जो एक धरना प्रदर्शन का बैठक रखा गया था, इस बैठक का मेन उद्देश्य कि 4 सूत्रों मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। इसमें एक कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने के लिए उसका विरोध में, दूसरा पेशा कानून जल्दी लागू करे, तीसरा जाति जनगणना होने से पहले यहाँ सरना धर्म कोड लागू करे, चौथा 4 नंबर यहाँ जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो नगर निगम करने का घोषणा किया है उसका पुरजोर विरोध। पाकुड़ जिले ने एक बार फिर से अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट कार्यक्रम में पाकुड़ ने फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार को सम्मानित किया जाएगा। डीसी मनीष कुमार ने कहा कि ये सम्मान पूरे जिले की मेहनत और टीम वर्क का परिणाम है, इसके लोग और अधिक प्रेरित होंगे। द्वारा नीति फॉर स्टेट चैलेंज का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग जो सब टॉपिक्स थे उस पे हम लोगों को जो अच्छा कार्य हुआ है उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने थे और प्रेजेंटेशन देना था। उसी के तहत हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में किस प्रकार से हम लोग पीवीटीजी महिलाओं को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और जो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि अच्छा कार्य हम लोगों को करना है, उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट बदलाव जो पीवीटीजी महिलाओं के लिए हम लोग चला रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से हम लोग स्किलिंग से जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से उनका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, सखी मार्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। और हम लोग पूरे देश में उस सब कैटेगरी में सेकेंड। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज पुलिस अलर्ट हो गई है। बता दें कि जिले के एसपी अमित सिंह के निर्देश पर मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बिहार झारखंड के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं एसपी अमित सिंह ने बताया कि बिहार चुनाव की घोषणा के बाद साहिबगंज जिले मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हालांकि साहिबगंज के रिवर थाना और मुसफ्फिल थाना क्षेत्र से भी बिहार की कई सीमा सटी हुई हैं, जिस पर गंगा नदी का पानी कम होते ही चेक पोस्ट बनाया जाएगा। साथ ही वर्तमान में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर गश्त लगाई जा रही है। कल ही से बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू हो गया है, तो
उसके लिए हम लोगों ने जो इंटर स्टेट सीलिंग कर दी है बॉर्डर पे, 3 चेक पोस्ट हमारे कार्यरत हो चुके हैं, जो मिरर चेक पोस्ट है, यानी उधर से भी चेक पोस्ट है और हमारे साइड से भी चेक पोस्ट है, बगैया और मिर्जाचौकी, और एक और चेक पोस्ट तो उसी रोड पे है। जहां तक अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से जो सीमाएं हमारी सकती हैं, वो अभी जो रास्ता है वो पानी में डूबा हुआ है गंगा नदी में उफान के कारण। जैसे ही पानी कम होगा और वो रास्ते चालू होंगे, हम लोग वहां भी चेक पोस्ट लगाएंगे। साहिबगंज जिले के बोरिया ब्लॉक परिसर में जनता दरबार से परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धनंजय सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस जनता दरबार कार्यक्रम के तहत विधायक धनंजय सोरेन ने आम लोगों की पेयजल, सड़क, बिजली, पानी, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना सहित जमीन से संबंधित समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को 1 माह के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साहिबगंज जिले में डीसी हेमंत सती के कुशल मार्गदर्शन और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार दास के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न पंचायतों में आधार मोबाइल अद्यतन विशेष शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। बता दें कि इस शिविरों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पहुंच सके और लाभुकों के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आदतन रहकर सेवाओं की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था और अधिक पारदर्शी सुलभ हो सके। वहीं डीसी हेमंत सती ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच सके। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी सब कुछ माचियामेट करने में तुली हुई है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर एक तरफ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोगों का कहना है कि नेपाल से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण साहिबगंज में बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। घरों के किनारे यदि पत्थर का बांध नहीं होता तो गंगा कटाव में हम सभी लोगों का घर भी समा जाता। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम जो इतना तेज कटाव हुआ है, किसी तरह कोई बैरिकेडिंग लगाकर या फिर जागरूकता चलाकर अवगत कराएं ताकि कोई अनजान व्यक्ति पानी जहाज गंगा नदी में प्रवेश न करे। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी सब कुछ माचियामोल करने पर तुली है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर एक तरफ बाढ़ग्रस्त इलाके में बसे लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोगों का कहना है कि नेपाल से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण साहिबगंज में बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। घरों को किनारे यदि पत्थर का बांध नहीं होता तो गंगा कटाव में हम लोगों का घर भी समा जाता। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम जो इतना तेज कटाव हुआ है, किसी तरह कोई बैरिकेडिंग लगाकर या फिर जागरूकता चलाकर अवगत कराएं ताकि कोई अनजान व्यक्ति पानी जहाज गंगा नदी में प्रवेश न करे। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चली गई थी, लेकिन आज सुबह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वो चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। आज का जो जलस्तर है 26.26 मीटर है, जो कि चेतावनी से ऊपर है। साहिबगंज वासियों को हिदायत दी जाती है कि वे गंगा नदी की ओर न जाए, क्योंकि जलस्तर में काफी वृद्धि हो रही है। पता चला है कि नेपाल के द्वारा 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को हुई 3 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,19,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की। फरियादी फाल्गुन गोप ग्राम आगरिया थाना ईचागढ़ के निवासी ने बताया कि वे अपने साथी के साथ जा रहे थे
तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नामता जो है पहले भी किरोड़ी थाना क्षेत्र के 2 कांड के अभियुक्त रहे हैं, जिसमें रंगदारी वगैरह का केस रहे हैं। इसमें संजय दास जो पहले इसमें सीसीए वगैरह भी लगा हुआ था। इसमें कुल 4 कांड दर्ज हैं, इसमें चांडिल थाना और आरआईटी थाना क्षेत्र आदित्यपुर में दर्ज है। ज्योतिलाल महतो को सोनाहातू थाना कांड संख्या 29-23 में भी ये अभियुक्त रहे हैं। बाकी तीन अन्य लोगों पे ऐसा कोई। कोडरमा में नए चयनित कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग उठने लगी है। अब जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस के ही लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं झुमरी तलैया में कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने एकजुट होकर कहते हुए नजर आए कि कोडरमा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया तो आंदोलन भी हो सकता है। उन सभी लोगों से हमारे कोडरमा संवाददाता अंकु कुमार गोस्वामी ने बातचीत की। झारखंड में जब से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, कई जिलों से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अबरख नगरी कोडरमा में भी जिला अध्यक्ष की जब सूची जारी हुई है और उसके बाद से यहाँ के भी जो है सो कांग्रेस का एक तबका जो है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम करते आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष सूची जारी होने के बाद इन्हें क्या तकलीफ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं की जुबानी। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है भैया आप लोगों को? आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोगों ने इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस से हम लोग प्रभारी आए और प्रभारी ने हम लोग का आश्वासन दिया कि इस बार जो चुनाव होगा तो राहुल गांधी के बाद पे चुनाव होगा। राहुल गांधी ने कहा जिसकी आबादी उसकी भागीदारी। राहुल गांधी ने कहा कि सभी के सम्मान मिलेगा, लेकिन कि जो कांग्रेसी है उसको बनाया जाए। 16-14 को हम लोग कांग्रेसी हैं, जितना भी कांग्रेसी है उसमें किसी को बनाया जाएगा। हम लोग नहीं देंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? आखिर एकजुट हुए हैं, एक बड़ा तबका कोडरमा में विरोध कर रहा है जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद, आखिर कारण क्या है? देखिए, जिलाध्यक्ष का जो घोषणा हुआ है ना, उसमें प्रदेश नेतृत्व का जो भी प्रभारी रहा है उनकी गड़बड़ी से हुआ है और पैरवी पे, जबकि कांग्रेस पार्टी में अगर पैरवी से वो जिलाध्यक्ष बन गए, सुरेश बैठा कोई विधायक है आपके रांची के, वो कर दिए हैं। कांग्रेसियों को उन्होंने कहा कि भाजपाई स्लीपर सेल पर ही सोए हुए हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि हम स्लीपर सेल पर सोए हुए हैं। आपको मार के खदेड़ के भगाया गया है सीपीआई से भगा है। चालू बोगी में थे आप, धक्का मुक्की खा रहे थे, वहां से आ गए यहाँ पर एसी बोगी में, और कांग्रेसी को बोलते स्लीपर सेल में है। लगता है यहाँ जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, ये गलत निर्णय है। गलत निर्णय 200% महागलत निर्णय, विरोध करते हैं। और बदला जाएगा तो कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से, हम लोग कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जन्मजात कांग्रेस से, लेकिन जब तक चेंज नहीं होगा विरोध करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जायज मांगे हैं। वो हमेशा पार्टी विरोधी ही बात करेंगे, जन विरोधी बात करने के लिए। के उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ जो भी निर्णय लिए हैं वह गलत निर्णय लिए हैं। जिन्होंने 6 महीना पहले बर्दाश्त नहीं होगा, जिन्होंने डोमचाट पर चाहते हैं कि बदल दे। हम लोगों ने जब तक इसको निलंबित नहीं करेगा, जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। उनको छोड़ा करके जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता के जो नामांकन किए थे उनको जवाब, उनको अगर किसी एक को भी अगर मिल जाता है, हम लोगों ने सभी कांग्रेसी एक मुश्त होकर के एक पैर पर इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस को धड़ बन गया है, ऐसे
कतिपय हम लोग कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो कांग्रेस के लोग लगातार जो है सो नए जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनका विरोध जता रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि जिला अध्यक्ष जो बने हैं उनको हटाकर दूसरे व्यक्ति किन्हीं को भी जिम्मेवारी दी जाए, यदि उन्हें यदि अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता है तो हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अंकु कुमार, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों